राम कुमार का रिपोर्ट। अभी हम बिरौल प्रखंड के रसूलपुर की पंचायत में है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग पीछे से आ जाइए ना, पीछे से ही ना आप लोग। राम जी, मैं इनसे बात करूँगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, शादी का कार्यक्रम हुआ है जो बौद्ध धर्म से हुआ है, और अभी हम खड़े हैं, ये बौद्ध विहार है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। 30% जो हिंदू धर्म को छोड़कर जो बौद्ध धर्म की तरफ भाग रहे हैं, ये क्या कारण है? इस पर मंत्री से कुछ बात करना चाहेंगे। मंत्री जी, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? बौद्ध रीति रिवाज से संजय बिहारी जी ने अपनी सुपुत्री मुस्कान की और विवेक की शादी जो है वो बीरचंदर जी है, वो उनके बेटे से हुआ है। तो हम दोनों जो है कि पक्ष को हम बधाई देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन हालात इस देश की बन चुकी है। ये देश की हालात इस तरीका का करने के लिए लोगों को विवश करते हैं। देश की आज़ादी का 75 साल हुआ, लेकिन आज भी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और आज भी इस देश में मंदिर मस्जिद की बात की जाती है। और आज भी जो खास करके दबे हुए शोषित जो हमारा परिवार है, जो दलित परिवार का परिवार है, मजदूर का परिवार है, जो वंचित समाज का परिवार है, इस परिवार के साथ आज भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए। करने से क्या ये परिवर्तन होगा? क्या ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये विचार परिवर्तन। और इन्होंने विचार परिवर्तन कर आज सनातन धर्म में जिस तरीका का आदान चलता रहा है, जिस तरह से लोगों को जो है खर्च भी इसको काफ़ी लोग दिखा रहे हैं, चल रहे हैं, उसके लेकर के विचार परिवर्तन किया है। और विचार परिवर्तन के कारण आज अगर इस देश से छुआछूत समाप्त हो जाए, गैर बराबरी समाप्त हो जाए, आज इस तरीका के लोग बात नहीं करें। आज क्या कारण है? क्या जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म और जो है कि ईसाई धर्म की बात हो रही है। आखिर ये धर्म का जन्म कब क्यों हुआ? जब गैर बराबरी जब लोगों में दिखने लगा, तब लोगों ने देखा कि नहीं, हमको जहाँ बराबरी हिस्सा में रहना, जहाँ हमारी हिस्सेदारी जो मिलेगी, उस हिस्सेदारी में हम जो है जिसको यह है कि हम भाग रहे हैं, उसके लिए लोग काम करते रहे। तो आज के समय में ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार पर, रविदास के विचार पर, ज्योतिराव फुले के विचार पर, गाडगे साहब के विचार पर आज ये देश में अमन और चैन और शांति लोगों को मिल रही है। इसके लेकर के लोग अपना अपना विचार के साथ इसमें शादी बंधन में जुट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इस देश में आपने नहीं देखा है जब देश के राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में जाते हैं तो पट नहीं खुलता, जब इस देश के उप प्रधानमंत्री किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री जब किसी मंदिर में जाते हैं तो चले जाने के बाद उसको गंगाजल से धोया जाता है। यानी कहने का मतलब है सर कि ये जो है परिवर्तन हो रही है, ये जातिवाद के लेके हो रही है, और मंदिर छुआछूत की वजह से आप लोग जो है धर्म परिवर्तन के दौर पे चल रहे हैं, या विचार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या जो शादी हो रही है दहेज मुक्त हो रहा है? क्या हमारा कहने का मतलब कि धर्म परिवर्तन नहीं, विचार परिवर्तन की बात है। समाज में विचारधारा का जो है कमी हो गई है, इसके लेकर के लोग हैं। और खास करके जो आज के ज़माने में जो दहेज प्रथा है, इतना तरह से जो है कि कस करके गीत की तरह वह पकड़ लिया है, जिससे गरीब अच्छे वर्ग, अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की अगर वो चाहे कि हम अच्छे से शादी करें तो दहेज एक ऐसा दानव का रूप पकड़ लिया है, जिसमें वो उसका ऐसा परिवार उसको नहीं मिल सकता। तो ये तमाम मुद्दा को लेकर के लोगों ने मन और विचार परिवर्तन कर करके और बाल बच्चों की शादी ब्याह करी। और छुआछूत जो है, छुआछूत आज के देश में जो है कि लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब नहीं देख रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं देख रहे हैं, वो सनातन की बात करते हैं। और अपने जब माता जी जब मरती हैं तो सनातन धर्म तो ये नहीं कहा कि हम माथा नहीं छिलाने का काम करें, वो माथा नहीं छिलवाते। ये कैसा सनातन है? ये देश को क्या बताना चाहते हैं? इस देश के लगता है कि मंत्री जी प्रधानमंत्री जी माथा न छिलाकर लगता है कि बहुजन को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? या भगवान, जब इस तरह का बुद्धि और विवेक हो जाए तो कम से कम हमारा संविधान को कम से कम तो बचा ले। बहुजन को सपोर्ट करने का मतलब है संविधान बचा ले। आज हमारा संविधान चल रहा है इस देश में,
हमारे इस देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोने के चिड़िया बनाया था, दबे कुचले शोषित को उन्होंने आरक्षण दिया था। इस आरक्षण को इस बेईमान ने खत्म कर दिया। कोर्ट ऑफ मार्च मेरा खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म इस देश में कर दिया, कोर्ट ऑफ मार्च खत्म कर दिया, हमारा प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उस शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, SC ST की ताकत को कम कर दी गई और जो है कि हमारे आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में नहीं डाला गया। जो इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस जनगणना के आधार पर हम दलितों मजदूरों का जो है कि बजट में प्रावधान होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। तो सर कहने का मतलब है कि ये जो संविधान में जो आरक्षण खत्म हो रही है, इस पर जो है किस वर्ग का इस पर ज़्यादा मोमेंट हो, जो आरक्षण जो है समाप्त न हो, आरक्षण के कोई विशेष मुद्दाएं नहीं आए, वो गवर्नमेंट मजबूर हो कि आरक्षण को हम समाप्त न करें, ऐसा कोई विचार आपके मन में आ रहा हो, या विपक्षी दल है जो इस पर कोई बात करना चाह रही है, इस पर आपका क्या कहना है सर? क्या कहना है कि यदि हम लोग तो एक हैं, आरक्षण का मतलब है कि आरक्षण बचाने के लिए सिर्फ आरक्षण की बात जब करते तो सिर्फ चंदाराम चमार का बेटा आरक्षण की बात नहीं करता, चाहे वो दलित का बेटा हो, अति पिछड़ा का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो या समान वर्ग के गरीब का बेटा हो, आरक्षण सबकी जरूरत और सब लोग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो आज दलितों को आरक्षण खत्म हो रहा है, कल अति पिछड़ा का आरक्षण खत्म होगा, परसों पिछड़ा का है और जो बचा हुआ जो समान वर्ग का जो है गरीब का, उसका भी खत्म होगा। तो हम तो सीधे माने में जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार को मानते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री बहुजन की हित की बात करना चाहते हैं, महात्मा बुद्ध के जो है कि विचार को मानते हैं, तो हमारा जो आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आरक्षण हमें दिया है, इस आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए और इस देश में जो आउटसोर्सिंग इन्होंने किया है, आउटसोर्सिंग बंद है, ताकि आज दलित का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा कम से कम चपरासी बन सके, कम से कम जो है कि माली बन सके, कम से कम पहरेदारी कर सके, गार्ड बन सके, ड्राइवर बन सके। ये परंपरा को तो उन्होंने खत्म कर दिया है। ये जो है कि आउटसोर्सिंग कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान को खत्म कर, इसको उन्होंने खत्म करने का काम किया और आज कर दिया है। क्या कर दिया इस देश में? लेटरल एंट्री कर दिया। यह देश में लेटरल एंट्री बना दिया है। IPS IAS की बहाली अब नहीं, परीक्षा नहीं होगी, हम डायरेक्ट जिसको नियुक्त करेंगे हो जाएगा। तो गरीब का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा का क्या हाल होगा? क्या कहने को सर नॉन क्वालिफाइड पर्सन, जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो भी IAS बन सकते हैं क्या? नॉन क्वालिफाइड उस पर्सन से बात कहाँ हो रही है? जब एग्जाम नहीं होगी, जब परीक्षा नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, फेस नहीं कर पाएंगे कोई कंपटीशन को, तो फिर IAS बनेंगे कैसे? कंपटीशन को फेस करने का मौका ही नहीं देगा, परीक्षा होगी ही नहीं, तो उसमें पास कैसे करेगा? नॉमिनेट करेगा। हम BA पास आदमी को IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, तो वो BA पास कोई भी लोग होगा, हमारी मर्जी, हम जिनको चाहे उनको हम भेज सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आज इस देश में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर प्रावधान नहीं होता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आरक्षण नहीं होता, तो कोई चमार का बेटा आज IAS नहीं होता, अगर कोई तुषार का बेटा IAS IPS नहीं होता, कोई धोबी का बेटा IAS IPS नहीं होता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण नहीं होता, तो मेरे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिव चंदाराम मंत्री और विधायक नहीं होता। ये आरक्षण का फल है और इस आरक्षण को धीरे धीरे जो है खत्म करने का बात यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए हमें इस देश के नौजवानों, खास करके दलित शोषित पीड़ित के नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को भविष्य अगर बनाना है, तो आज के दौर में जो परिस्थितियाँ बन गई है, सारे पीढ़ी अपना जो है कि बचाव करते हुए, आड़ी कोना को तोड़ते हुए एक ही बात होना चाहिए, संविधान बचाओ, देश बचाओ। जो हमारा संविधान की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। और हमारे संतों का तिरमानी हमारा कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये तीन, और संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो संविधान की रक्षा हम करेंगे। संविधान हमारा अधिकार है, सम्मान, संविधान हमारा सम्मान है। हम जो है कि अन्न और जल के बिना जी सकते हैं और संविधान के बिना इस देश में जी नहीं सकते। संविधान ही हमारा आधार है, संविधान हमारा एक नौकरी का पैगाम है, संविधान हमारा राजनीति में प्रवेश का द्वार है, संविधान हमारा पंचायती राज में बढ़ने का अधिकार है। ये संविधान हमारा है। जिस तरह से साइकिल में अगर उसका चेन खत्म हो जाने के बाद साइकिल नहीं चल सकता, उस तरह से हम दलितों का संविधान खत्म होने पर एक डेग हम नहीं चल सकते। इसलिए संविधान को बचाने की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब इस देश के दलित जग चुका है।
इस देश का पिछड़ा जग चुका है। अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ आप करिएगा तो ये संविधान के मानने वाला लोग आपको माफ़ नहीं करेगा, कुर्सी से आपको सड़क पर उतारने का काम करेगा। इसलिए आपसे मेरा कहना है कि संविधान के 9वीं सूची में डालिए कि ताकि हमारा आरक्षण के कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके।